some technical issue. I'm sorry. प्रीवियस सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया हूँ. ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो रहते हैं ना, पर कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे इस वाले वीडियो में हम कवर करवा देंगे. सॉरी. सो स्टार्ट कर लेते हैं. और बाकी जितना भी टॉपिक बचा है ना तुम्हारा, यानी कि इसकी रिप्रोडक्शन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी वगैरह, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट में कवर करवा दूँगी. प्लीज़. वो वाला वीडियो वैसे ही 20 मिनट्स का हो चुका था शायद, फिर 17 मिनट का हो चुका था. ट्राई करूँगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे को प्लीज़. सो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हाइंड लिम्ब होती है ना, ये बड़ी होती है देन द फोर लिम्ब, जो कि हेल्प करता है इसको स्विमिंग में, लीपिंग में, बर्डिंग में. ओके. इसके जो आगे वाले होते हैं ना, ये 5 फीट होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं 4 होते हैं. 4 आर वेब्ड. ओके, याद है सबको. प्लीज़ कोऑपरेट करना बचे. सो frogs exhibit sexual dimorphism. Male frogs can be distinguished by the copulative pad. उसके बाद उनके पास क्या होता है, copulative pad होता है. दूसरी चीज़ क्या होता है, they have the vocal sacs producing मतलब heavy sounds, and the first digit of the forelimb absent in female. जो कि फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होता. ठीक है. उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी एनाटॉमी. एनाटॉमी में बेसिकली ये आ जाता है तुम्हारे जो बॉडी के, सेशन को लाइक करना. द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, and the nervous and excretory and reproductive systems. मैंने क्या क्या बताया. बॉडी, इसकी जो बॉडी कैविटी होती है इसमें क्या क्या होती है. सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दूसरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तीसरी नर्वस सिस्टम होती है, फोर्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंड फिफ्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. अब इसके सिस्टम्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं एंड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड. प्लीज मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. एलिमेंट्री कैनल, elementary canal and digestive glands. The elementary canal is short because the frog is carnivore. इम्पॉर्टेंट है. इसकी जो elementary canal है ये ज़्यादा लंबा नहीं है जैसे कि हमारे पास होता है, गांव भैंस के पास होता है, वैसे नहीं होता है. बहुत छोटा होता है क्योंकि ये carnivorous होता है. ओके. carnivorous क्या होता है, किसी और दूसरे जीव को खा जाना. ठीक है. हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन. इसकी जो इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ मेनली रिड्यूस हो जाती है. The mouth opens into the buccal cavity, हमारे में भी होता है, that leads to the esophagus through pharynx. Esophagus is a short tube and finally opens outside by the cloaca. Liver secretes a bile that stored in the gallbladder. Pancreas is a digestive gland that produce the pancreatic juice. is important, मतलब हमारे में भी होता है. Okay. Containing digestive enzymes, which enzymes food captured by bilobed tongue. Bilobed मतलब समझा देती हूँ यहाँ पे. इसकी जो टंग होती है ना, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है लंबा होता है, मतलब नीचे वाला हिस्सा ये मतलब लगा हुआ होता है. हमारा क्या यहाँ में क्या होता है बता रही हूँ. लाइक ये दिस इज द टंग supposed to be. हमारा में क्या होता है, हमारा नीचे यहाँ पे एक बकल कैविटी से नीचे लगा हुआ होता है. उनके केस में क्या होता है, इनका जीव है, ये बकल कैविटी है,
का ये ऊपर वाला हिस्से में अटैच होता है। तो जब वो लीपिंग करते हैं ना तो इस तरह लीपिंग करते हैं कि कुछ वो चीज़ लाए और मतलब इस तरह ले आए, मतलब अपनी जीभ को बाहर निकाले और इस तरह पकड़ना। इन हैंड मूवमेंट को ध्यान से देखना। ये मेरी जीभ है, मतलब उन फ्रॉग का जीभ है, इस तरह जाते हैं और इस तरह चला जाता है और इस तरह जाता है। सो ऊपर द रूफ के साथ अटैचमेंट होता है। दिस इज द थिंग टोटल। So it is a bilobed tongue. Bilobed tongue. Digestive food takes place by the action of HCl and a gastric juice secreted by the walls of stomach. Partially digested food are called chyme. जो कि हमारे में भी होता है, is passed from the stomach to the first part of the small intestine and that is called the duodenum. The first part of the intestine is called duodenum, जिससे हमारे में भी होता है। Duodenum receives the bile from the gallbladder and the pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. ठीक है। Bile emulsifies the pancreatic juices, digest carbohydrate and protein. The final digestion takes place in the intestine and digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi or microvilli. The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. तो ये क्या होता है, मतलब क्लोआका से बाहर आ जाता है। ये कॉमन होता है मतलब सबके लिए, यूरिन के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रॉग रेस्पायर। अब आते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड and in water in two different methods. क्या methods? Water and skin. In water, skin acts as the aquatic respiratory organ, important है, called cutaneous respiration. Dissolved oxygen in water is exchanged through the skin by diffusion. On land, the buccal cavity, skin and lungs act as the respiratory organ. Respiration by lungs is called pulmonary respiration. The lungs are a pair of elongated, pink-colored, sac-like structure present in the upper part of the trunk region, which is called as thorax. Air enters through the nostrils, into which the buccal cavity and then through lungs. एयर क्या करता है, पहले नॉस्ट्रिल में आता है, उसके बाद क्या आता है बकल कैविटी में, उसके बाद आता है हमारे लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेज एक्सचेंज, मतलब ये क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है तो गैसेज एक्सचेंज ऑब्वियसली थ्रू स्किन होना चाहिए ना। अब चलते हैं इसकी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ए वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। फ्रॉग में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड टाइप ब्लड वेसल। ठीक है। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। लिम्फेटिक सिस्टम, the blood vascular system involves heart, blood vessels and blood. The lymphatic system consists of lymph channel and lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. ऐसे होता है। तो इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होती। यहाँ पे आती है तुम्हारे डी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे आती है तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड, और इधर क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा मिक्सिंग हो जाता है। टोटल यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, मिक्सिंग हो जाता है। सो ये मिक्सिंग टाइप होते हैं। ओके, इट हैज 3 चैम्बर्स, 2 atria and 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium. इसकी बाहरी वाले एक मतलब हिस्सा है, लेयर है, that is called the pericardium. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium
It receives blood through the major veins called vena cava. The ventricles opens into the sac-like venous arteriosus on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried all part of the body by the arterial system. The veins collect blood from the different part of the body to the heart and form the venous system. और क्या फॉर्म करता है? venous system. The spatial venous connection between the liver and intestine, as well as the kidney and all the lower body parts present in the frog. The former is called hepatic lobe portal system and latter is called renal portal system. क्या मैंने बताया? लीवर की अगर मतलब लिम्फेटिक सिस्टम विद लीवर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द हेपाटिक, क्योंकि हेपाटिक इज यूज्ड फॉर द लिवर. किडनी की बात हो रही है तो किडनी के लिए हम बात करते हैं रिनल. तो इस तरह रिनल पोर्टल सिस्टम. द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स. द ब्लड सेल्स आर मतलब आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स विच आर द डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ये क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं और तो प्लेटलेट्स होते हैं. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज होते हैं. तो आरबीसी जो होते हैं ये न्यूक्लिएटेड कंटेन द रेड कलर्ड पिगमेंट. ये क्या होते हैं? रेड कलर्ड पिगमेंट होते हैं. क्या होते हैं? रेड कलर्ड पिगमेंट. सही है. जो रेड कलर पिगमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन बोलते हैं. हीमोग्लोबिन बोलते हैं. इनके में भी हीमोग्लोबिन ही होता है. अगर ये पूछा रेड ब्लड सेल्स में क्या कैरी होता है? फ्रॉग्स में रेड ब्लड सेल्स में क्या कैरी होते हैं? आंसर होगा हीमोग्लोबिन. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड. हाँ जी, लिम्फ क्यों? हमारे में भी डिफरेंट है. इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी. इसमें कुछ प्रोटीन्स नहीं होते और आरबीसी से बिल्कुल नहीं होते. द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, gases and water to the respective sites during circulation. The circulation of blood achieved by pumping the action to the muscular heart. The elimination of the nitrogen wastage is carried out a well-developed excretory system. Excretory system consists of a pair of kidneys, ureter, cloaca and urinary bladder. जैसे हमारे में भी होता है. अब सोचो ना कितनी इजी है, क्योंकि हमारे में भी सारे के सारे सिस्टम होते हैं यार. अब इतनी परेशानी किसी को नहीं होगी. ओके, तो नेक्स्ट पर मैंने फिर से बता रही हूँ. एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज, ये भी यूरिया मतलब क्या करता है? इसके बाद जैसे वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. ठीक है everybody. Okay. These are compact, dark red, bean-like structure situated a little posterior, मतलब थोड़ी सी पीछे होते हैं. A little posterior to in the body cavity. On both sides the ventral column. Each kidney is composed of several structures and functional unit called uriniferous tubules. इसमें क्या होता है? ये structural each kidney composed of several structural and functional units called uriniferous tubules or nephrons. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The two ureter emerge from the kidney in male frogs. The ureter act as a ureogenital duct which opens into the cloaca. अब ureogenital duct तो हमारे में भी होता है, हमारे में भी होता है ह्यूमन में. इसमें सीमेन और साथ साथ यूरिन एक कॉमन पाथ में आते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट.
Urinogenital duct opens into cloaca in females for ureter, and the oviduct opens separately in the cloaca. The thin walled, इनका भी जो यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें, द थिन यूरिनरी ब्लैडर, वर्ल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट at the ventral to the rectum, which also opens into the cloaca. ठीक है. The frog excrete urea and मतलब ये भी यूरिया secrete करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स. Excretory wastes are carried by blood into the kidney, where it is separated and excreted. ओके भाई, 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब तो ये कर दो, लाइक कर दो सेशन को. कर लेना लाइक. तो मैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं. एक्सक्रीटिव वेस्टेज आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी, वेयर इट इज सेपरेटेड एंड excreted. The system is control and coordination is highly evolved in frog. It includes both the neural system and the endocrine glands. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones. इनके पास भी होता है hormones. क्या hormones? ठीक है. Which are secreted by the endocrine glands. The prominent endocrine glands found in frog, that are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus and pineal, pancreatic isolates, adrenal and gonads. इनके में भी होता है. ठीक है. अब the nervous system is organized into the central nervous system, which is brain and spinal cord, the peripheral nervous system, which is cranial and spinal nerves, and autonomic nervous system. अब ये क्या होता है, इनके पास autonomic nervous system हो जाता है. इनके पास में भी ये ऑटोनॉमिक हो जाता है. तो ये क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. There are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. Brain is enclosed in bony structure called brain bugs. इनके पास भी होता है तुम्हारा cranium. The brain is divided into forebrain, midbrain, hindbrain. The forebrain includes the olfactory lobes and a paired cerebral hemisphere and a unpaired diencephalon. The midbrain characterized by a pair of optic lobe, देखने के लिए lobe, and the hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata. The medulla oblongata passes through the foramen magnum. ये पता है सबको, हमारे में भी होता है ना. Foramen magnum and continues into the spinal cord. ये क्या करते हैं फर्दर, स्पाइनल कॉर्ड को वजनेट करते हैं, which is enclosed in the vertebral column, जो कि enclose करता है vertebral column. Hope you are liking the session. Okay. अब बात करते हैं इसकी सेंस ऑर्गन्स. लास्ट में हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्टिव. सारे बच्चे जिंदा होना, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा. फटाफट में इसको कवर करती हूँ, पर इसके बाद लास्ट में जाते जाते सारे बच्चे लाइक करके जाना. ठीक है. Okay. Frog has different types of sense organs, namely organs of touch called sensory papillae, for taste buds, smell, nasal epithelium, for vision, eyes. उनके पास, मेरे पास नहीं, मैं frog नहीं हूँ. Vision कैसे करते हैं, through eyes, and hearing
tympanum and internal ears. Out of these eyes, the internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve ending. ठीक है. Eyes in the frog are the pair of spherical structures situated on the orbit of the skull. These are the simple eyes processing only one unit. External ear is absent in frogs, but only tympanum is seen. मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में. ठीक है. The ear is an organ of hearing as well as balancing equilibrium. The frog is a well-organized male and female reproductive system. इसके बाद बहुत well developed होता है structure. Male reproductive system is consist of a pair of yellowish ovoid tests which are found adhered of the upper part of the kidney by the double fold of the peritoneum called mesochyle. Double fold मतलब ये fold होता है और एक डबल फोल्ड. तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे. यहाँ पे आपको मिल जाता है. देखो यहाँ पे क्या आता है, ये हमारा किडनी होती है, ये हमारा किडनी होती है. नहीं होती. सो दिस इज द टेस्टिस. और जूम करवाते हैं आपको, और थोड़ा सा जूम करवाते हैं. सो दिस इज द किडनी हियर लेबल्ड. उसके ऊपर यहाँ पे क्या बैठा है, टेस्टिस बैठा है. जिस पोजीशन पे ये बैठा है इसको हम बोलते हैं मेसोकाइलियम. मेसोकाइलियम. द वासा डिफरेंशिया वैसे ही होता है 10 से 12 इन नंबर एंड अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, जो कि अराइज फॉर्म होते हैं टेस्टिस से. दे एंटर द किडनी ऑन द ईदर साइड एंड ओपन्स टू द बिडर्स कैनल. अब बिडर्स कैनल क्या होता है? Finally, it communicates with the urogenital duct and comes out through the kidney and opens into the cloaca. Cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine, sperms to the exterior. The female reproductive organ includes a pair of ovaries. अभी कवर कर लेते हैं मेल वाला पार्ट, उसके बाद चलते हैं. ये कह रहा है कि हमारा इसके पास जो वासा डिफरेंशिया है ये 10 से 12 होती है. अब ये क्या होते हैं, एंटर्स इनटू द बिडर्स कैनल. बिडर्स कैनल क्या होता है? किडनी के अंदर एक कैनल होता है जिससे कि सीमेन कलेक्ट होता है. अब ये बिडर्स ग्लैंड के साथ मिलता है और जाके पहुंचता है हमारा क्लोआका. क्लोआका क्या है? यूरियोजेनिटल डक्ट and comes. The kidney opens into the cloaca. Cloaca is small median chamber, छोटा सा होता है जिसमें फीकल मैटर भी आता है, स्पर्म भी आते हैं, यूरिन भी आते हैं. ठीक है. अब चलिए हम फीमेल की तरफ चलते हैं. चलो जी, खत्म हो गया. कोई नहीं, 20 मिनट भी नहीं हो गया. 20 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया. फ्रॉग. वो वाली वीडियो देखो या ना देखो, इस वाली वीडियो को देखना, मतलब बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. सबका कवर हो जाएगा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि a pair of ovaries. The ovaries are situated near the kidney. अब इसकी नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, पर इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ. A pair of oviduct arising from the ovary opens into the cloaca separately. ये separately जो ovary से हमारा ovum आता है. A mature female can lay 2500 से 3000 ova at a time. Fertilization external होता है जो कि water में होता है. Development involves a larva stage called tadpole. Tadpole undergo metamorphosis
टू द एडल्ट। ये क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट को खाते हैं और प्रोटेक्ट द क्रॉप, ये क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज लिंक ऑफ food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular of frog को हम खाते हैं, frogs को हम खाते हैं, ये बहुत मतलब और चीज़ होती है। frogs जो होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं हमारे को, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह को वो खा जाते हैं और जो कि हमको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने भी हेल्प करता है और बेसिकली इम्पॉर्टेंट लिंक होता है इन फूड चेन एंड फूड वे। और कुछ कंट्रीज में इसकी जो मस्कुलर लेग होती है इसको खाया जाता है। सो दिस इज द ऑल फ्रॉग हियर कंप्लीटेड। मॉर्फोलॉजी मैंने प्रीवियस वाला वीडियो में बताया दिया था, अगर तुम इसको स्किप करना चाहते हो इतना बड़ा सा पार्ट को, देन यू कैन स्किप, बट जाते जाते हिट द लाइक बटन, ओके।